नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ सोनू ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी थी। साथ ही उन्हें एक हफ्ते में कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, जिसके बाद आरोपी आशीष मिश्रा ने मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया। सोमवार को कोर्ट को दी गई हेडलाइन की आखिरी तारीख थी, लेकिन इससे ठीक पहले रविवार को ही आशीष मिश्रा कोर्ट पहुंचा और अपना सरेंडर किया, जिसके बाद आरोपी को एक बार फिर जेल भेज दिया गया। लखीमपुर खीरी के आरोपी के सरेंडर के बाद इलाके में भारी पुलिस पर तैनात कर दिया गया है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि आरोपी आशीष मिश्रा 25 अप्रैल को कोर्ट में सरेंडर करने वाला है। केंद्र सरकार में गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह के शुक्रवार को भोपाल दौरे पर देश के सभी राज्यों में कॉमन सिविल कोड लागू करने का संकेत देने के बाद से उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर माहौल बनने लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का मानना है कि उत्तर प्रदेश में भी कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य का मानना है कि सभी को समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की मांग करने के साथ ही इसका स्वागत भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में सोच रही है। अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। धारा 370 की बात कर रहे थे तो धारा 370 समाप्त हो गई। श्री राम जन्मभूमि की बात कर रहे थे तो रामलला का मंदिर बन रहा है। कॉमन सिविल कोड की बात है, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ भी यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या उत्तराखंड की राह पर चलेगा उत्तर प्रदेश? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि देश को अब यूसीसी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब समय की जरूरत है कि पूरे देश में एक समान कानून लागू किया जाए। पहले की सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया। निश्चित तौर से कॉमन सिविल कोड की जरूरत है और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही जरूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है और इस देश की जनता के लिए जरूरी है। डिप्टी सीएम का यह बयान गृह मंत्री अमित शाह के शुक्रवार को भोपाल दौरे के बाद आया है, जहां उन्होंने देश के सभी राज्यों में कॉमन सिविल कोड लागू करने का संकेत दिया था, जिसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में भी इसे लेकर सियासत में उबाल आने लगा है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सभी को समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की मांग करने के साथ ही इसका स्वागत भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार भी इसके पक्ष में है और इस दिशा में सोच रही है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा के मुख्य वादों में से एक है। डिप्टी सीएम ने कहा कि देश के साथ प्रदेश में भी अब इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ और कानून हो, इससे बाहर निकलकर यूपी सरकार कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करने जा रही है, उसी प्रकार से यूपी समेत अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी कॉमन सिविल कोड को लेकर विचार चल रहा है। गृह मंत्री जी ने जो कहा है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, वह ऐसी बात कही है जो इस देश की जरूरत है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है, लेकिन हम इसके पक्ष में। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव शुक्रवार को आजम खान से मुलाकात करने सीतापुर जेल पहुंचे। शिवपाल और आजम के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात चली। वहीं दोनों बड़े नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
इतना ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के तमाम नेता इसे लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के सहायक पार्टी सूबा सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। इस समय एक बड़ा सियासी संकट समाजवादी पार्टी के लिए है, आपके कुनबे के लिए। देखिए, नेता दो मुहैया सांप हैं। अभी तक तो टीवी चैनलों पर ये चल रहा था कि शिवपाल जी भाजपा के साथ जा रहे हैं। तारीख भी पड़ गई थी 19 तारीख, 1900 बीत गया, 22 आ गई। अब आजम खां जी के यहाँ जा रहे हैं, तो पहले तो ये तय कर लें कि कहाँ जा रहे हैं, ये तो पहले तय हो जाए। और आजम खां जी एक जो है बड़े नेता हैं, और बड़े नेता जेल में हैं, उनसे मिलना एक अलग बात है। आदमी कोई भी मिल सकता है। हाँ, इस समय जो पॉलिटिकल मामला है, उस पॉलिटिकल मामले में वो उनसे मिलने गए हैं, तो उससे कुछ राजनीति का कोई मतलब नहीं निकल सकता है। हाँ, जहाँ तक चर्चा हो सकती है, प्रदेश में खूब चर्चा रहेगी कि शिवपाल जी मिले। आज के तारीख में उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी गठबंधन, चाहे जयंत जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, या कृष्णा पटेल हों, प्रेमचंद प्रजापति हों, आपके संजय चौहान हों, ये हम लोग जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ है। तो समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से 2022 में आमने सामने लड़ी। ना तो कांग्रेस दिखी, ना तो बसपा दिखी। तो अब ऐसी स्थिति में नया मोर्चा बना के कोई क्या करेगा? नहीं, तो जिस तरीके से शिवपाल सिंह का अब ये कहना कि हमको अखिलेश एक प्रकार से निकाल ही दे पार्टी से, इसको किस तरीके लेते हैं? उन्होंने बात की है मीडिया से, कहा कि हमको निकाल दें, हमको अपनी पार्टी से में रखने का क्या फायदा है जब इस तरीके। नहीं, देखिए, 22 के पहले भी तमाम अटकलें थी कि शिवपाल जी और चाचा भतीजे का झगड़ा एक नहीं हो सकते। बड़ी बड़ी खबरें हमने भी सुना, लेकिन मैं बार बार कहता था कि वो परिवार का झगड़ा है। आपस में जहाँ 10 परिवार होता है तो विवाद होता है। और अंततोगत्वा शिवपाल जी और अखिलेश जी मिली के चुनाव लड़े, और यहाँ तक कि शिवपाल जी की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी से नहीं लड़े, समाजवादी पार्टी सिंबल से लड़े। तो ये परिवार का झगड़ा है, परिवार का मामला, उसमें कोई बात नहीं है। परिवार सब एक है विचारों से सब लोग एक हैं। आज एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात ओम प्रकाश राजभर, जयंत, अखिलेश और शिवपाल भी करते हैं। हम गरीबों का इलाज फ्री करने की बात सभी लोग करते हैं। जातिवार जनगणना की बात सभी लोग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली की बात सभी लोग कर रहे हैं। प्रदेश में अमन चैन भाईचारा हो, इसके लिए सब लोग लड़ रहे हैं। महंगाई से कैसे निजात मिले, इसके लिए सब लोग लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को निरीक्षण के दौरान एक नहर में गंदगी मिलने पर अफसरों को फटकार लगाई और कहा पूरा का पूरा पैसा डकार जरा ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंत्रिपरिषद में जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री सिंह जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर गरौठा में सिंचाई परियोजना का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान नहर में गंदगी मिलने पर वो खफा हो उठे और अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा, सरकार का उद्देश्य है कि हर गरीब के खेत में पानी पहुंचे। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा डकार जाना बुरी बात है। भीषण गर्मी झेल रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। रविवार के साथ आने वाले दिनों में भी लोगों को भीषण लू के थपेड़ों के साथ गर्मी भी झेलनी पड़ेगी। अगले कुछ दिनों में झुलसाने वाली गर्मी और भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्र में अगले कुछ दिनों में गर्मी और बढ़ने के आसार है। इसमें भी लखनऊ के साथ पास के जिलों में अगले एक हफ्ते में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। रविवार को लखनऊ के मौसम में सुबह से ही तपिश है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आप अभी तक न्यूज।